हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एकदम स्टार्टिंग से मैं बताऊँगा। मैं भी गाइस एकदम आप ही लोगों के जैसे एकदम नया बंदा था इस मार्केट में। मेरा कोई बैकग्राउंड इससे नहीं था। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता चलेंगे कि जो मैंने गलतियाँ की थी वो आप गलती ना करें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को ट्राई किया है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो मैं वीडियो टाइम नहीं बता पाऊँगा कितना लंबा होने वाला है, कितना छोटा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो गाइस मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं एक यूपी के काफ़ी छोटे शहर से बिलॉन्ग करता हूँ। तो हमारा कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है स्टॉक मार्केट वगैरह का। यहाँ जानते ही हैं कि इंडिया में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट का नाम लेते ही लोग बोलते हैं अरे ये तो जुआ है, ये तो ये है, वो है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग लॉस भी करके बैठे हुए हैं। तो देखिए मैंने जब स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो मेरे पास कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था, ना ही मैं कोई बहुत बड़े फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं भी एक आप ही लोग के जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले जैसा कि सभी लोग काम करते हैं, वो काम करते हैं किस में? इक्विटी में। किस में काम करते हैं? स्टॉक में काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने भी स्टॉक में कदम रखा था। ऑनलाइन का ज़माना था तो मैंने एक डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया। तो उसमें मैं डीमैट अकाउंट को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, तो मैंने कुछ रिसर्च वगैरह किया। उसमें से मैंने एक में डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया। उसके बाद मेरे पास कोई कैपिटल तो था नहीं, ना ही मैं अर्निंग मेंबर था। मेरा काफ़ी एज उसमें भी कम था। मैं 15-16 साल का होऊँगा लगभग। तो उस समय से मैं स्टॉक मार्केट में घुसा हुआ हूँ, ठीक है। आज से कम मैं 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 6 या 7 साल हो गए होंगे। तो उस समय मैं क्या बोल रहा हूँ, उस समय नॉर्मल सी बात थी कि मैं केवल और केवल सीखने के पर्पज़ से घुसा था, मतलब समझने के कैसे क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना था कि यार ये स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लगाएँ, इतना बनाएँ, और मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था इसके लिए। तो ऑनलाइन का मार्केट ज़माना आ चुका था, तो फिर मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ली, डीमैट अकाउंट खुला लिया। उस समय मेरे को कोई कुछ पता नहीं था कि क्या होता है बाई सेल, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या एंट्री होता है, क्या एग्जिट होता है, क्या चार्ट होता है। मतलब मेरे को जानकारी क्या थी? मेरे को जानकारी ये थी, ज़ीरो, कुछ नहीं पता था। तो सबसे पहले जो मैं मार्केट में आया था, तो मेरे को तो पता था कि भाई साहब मेरे को कुछ पता नहीं है। तो मेरे सीखने के लिए मेरे पास उस समय 5,000 रुपये थे पर्सनल। तो 5,000 रुपये मेरे पास थे। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, सबसे पहले मुझे पता था कि मैं सीखने के लिए ही 1,000 से 500 रुपये खर्च कर दूँगा, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह भी उस समय कुछ जाती। तो मैंने लगभग 1,000 रुपये अपने डीमैट अकाउंट में ऐड किए। कितना? 1,000 रुपये। उसके बाद कुछ स्टॉक को मैंने पहले तो मेरे को ब्रोकर चलाना नहीं आता था, तो मैं ब्रोकर चलाना सीखा, कहीं से वीडियो देखी, कहीं से नेट पर सर्च किया। उसके बाद में मुझे बाय सेल करना नहीं आता था, तो पहले मैंने बाई सेल करना सीखा प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली गाइस, प्रैक्टिकली मतलब मैंने 1,000 रुपये ऐड किए थे। मेरे को आज भी पता है कि मैं सबसे पहले जो काम किया हूँ वो एसबीआई यानी एसबीआई के शेयर में काम किया। ये मेरा फेवरेट है, मैंने इसमें काफ़ी दबा के काम किया है स्टॉक में। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाई करना सीखा, सेल करना सीखा, एसएल क्या होता है एसएल पता किया, एसएल लगाना सीखा, टारगेट क्या होता है वो बताया, एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उस सब चीज़ों को समझा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मेरे लगभग उसमें 5,000 रुपये मेरे पूरा कैपिटल ही था मेरे पास। तो 5,000 में लगभग 750 या कि 650 ऐसे रुपये मेरे खर्च हो गए ये बाई सेल करने में, सीखने समझने में, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। तो मेरे पास बच गए अब 4,000 रुपये। 4,000 रुपये मैंने, और जो मेरे बचे थे लगभग 4,500 रुपये के आसपास, मैंने पूरे अपने ब्रोकर में डाला। हालांकि मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं था मार्केट का। तो मैं हमेशा ये मान के चलता था कि मेरे से गलती हो सकती है, और मैंने ये 5,000 रुपये जो निकाले थे स्टॉक मार्केट के नाम पर, वो मैंने इसीलिए निकाला था कि ये मैं जीरो कर सकता हूँ। मतलब सीखते सीखते जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई पता ही नहीं था मेरे को। तो ठीक है, मैंने भी काफ़ी आप ही लोग की तरह यूट्यूब वीडियो देखे, नेट पर पढ़ा, कुछ किताबें पढ़ी, ठीक है। उससे अब देखिए मैं आपको एकदम ऑनेस्टली के साथ बता रहा हूँ, कोई चीज़ें मैं छिपा कर या फिर कोई स्क्रिप्ट वगैरह मैं कभी किसी वीडियो में नहीं लिखता हूँ। तो मैंने क्या किया, अब मैं जैसे कि मान लिया मैंने किसी अदर पर्सन की वीडियो देखी, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा वो ट्रेड ले रहे हैं एमएससीडी पर, मूविंग एवरेज पर, क्रॉस ओवर, पता नहीं क्या क्या, देखिए मैं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं उनका ही सेम टू सेम फॉलो करने लगा। फॉलो किया, लॉस हो जाए,
भाई साहब लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक दूसरी गलती ये भी थी, मेरे को प्रॉफिट भी दिखे, ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉस ही दिखता था। जैसे मैंने एसबीआई का शेयर उठा लिया, खरीद लिया या बेच दिया, इंटरडे की मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में मैं केवल इंटरडे करता था, ठीक है, सीखने के टाइम। तो एसबीआई का शेयर खरीद लिया, प्रॉफिट तो दिखे, लेकिन मैं क्या करता था ना, मैं प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाता था। और जब लॉस दिखने लगे तो मैं लॉस को पकड़ कर ये सोच के बैठ जाता था कि जो मेरा लॉस दिख रहा है ना वो प्रॉफिट में आ जाएगा तब मैं एग्जिट करूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तब मैं एग्जिट करूँगा। तो गलती क्या होती थी, प्रॉफिट जब दिखे तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेता था, और लॉस दिखे तो काफ़ी लंबे टाइम तक रुक जाता था, जिससे मेरा ये 5,000 का कैपिटल जो मैंने स्टार्टिंग में लेकर आया था, वो लगभग जाते जाते ख़त्म होते होते 1200 या 1300 के आसपास का बचा था। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन समथिंग 1000 रुपये के आसपास मेरा कैपिटल बचा था। तो उसके बाद से मैंने इस स्टॉक वगैरह में काम करना छोड़ दिया। देखिए, स्टार्टिंग से मेरा माइंडसेट ये था कि अगर मैं, जब मैंने 5,000 रुपये डाले थे, मैंने ये शुरू से ही सोच लिया था कि अगर मैं 5,000 रुपये को 10,000 रुपये जिस दिन कर लूँगा, अब चाहे इसको 6 महीने में करूँ, साल भर में करूँ, 2 साल में करूँ, 5,000 के कैपिटल को जब मैं 10,000 रुपये कर लूँगा, तभी मैं कैपिटल अपना बढ़ाऊँगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, मैं शुरू से अपने कैपिटल को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर चल रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर चलना नहीं है। और जानकारी मेरे को, जैसे मैंने बता दिया, क्या जानकारी था मेरे को स्टार्टिंग में, ये था, ज़ीरो नॉलेज था। तो उसके बाद मैंने स्टॉक में काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उतना ज़्यादा खास मूवमेंट भी नहीं आता था स्टॉक में, जैसा कि आप सभी लोग देखे हैं। नॉर्मली काफ़ी कम ही मूवमेंट रहता था, और स्टार्टिंग के दिनों में किसी का एनालिसिस उतना परफेक्ट नहीं होता है कि आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो स्टॉक में, क्योंकि ये प्योर डायरेक्शनल है। मार्केट आपके फेवर में गया तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपको लॉस होगा। तो उसके बाद मैं सोचता गया, मैं रिसर्च करता गया। देखिए, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। तो मैं कोचिंग क्लास वगैरह में भी जाऊँ ना, तो उस समय मेरे मोबाइल चलते रहते थे, मेरे को चार्ट वगैरह लगा रहता था, मेरा ट्रेड लगा रहता था, एक ही लॉट में लगे, सॉरी, एक क्वांटिटी में लगे तो भी मैं उसको देखता रहता था। मार्केट खुले 9:15 से लेकर के मैं 3:30 तक लगातार पूरा चार्ट देखता था। उसके बाद मार्केट बंद भी हो जाता है तो भी मैं चार्ट देखूं, मतलब एकदम दिमाग में घुस गया था। रात को यहाँ तक सोने में सपने में भी मेरे को चार्ट वगैरह देखे, कुछ लाइनें देखें, ये सारी चीज़ें देखें। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की है मार्केट में। तो पूरा अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो 10-20 घंटे का हो जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो मैं ऑप्शन में कैसे घुसा, अब बात यहाँ पर आती है। तो देखिए, मैंने स्टॉक में सब कुछ बाई सेल करना सीख गया, चार्ट्स पढ़ना सीख गया, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब बनाना नॉर्मली मैं सीख गया था, ठीक है। और कुछ इंडिकेटर MACD पता नहीं कौन कौन सा था, वो सभी मैं जो जैसे मतलब जो पता है मैंने देख लिया कि आपने ये चीज़ लगाई और आपको प्रॉफिट हो रहा है, मैं भी उसी को फॉलो करता था। लॉस हुए उसको छोड़ दिया, दूसरे को ट्राई करे, मतलब इस तरह से। और दूसरी चीज़ मैंने एक और, ये देखिए, इसमें लर्निंग पर्पज़ में क्या था कि मेरा कैपिटल काफ़ी कम था, और मैं, ये चीज़ आप फोकस करिए कि मैंने काफ़ी कम कैपिटल से शुरुआत की, और ये सोच कर किया था कि ये जीरो हो सकता है। 5,000 जीरो होता था, मैक्सिमम 5,000 का लॉस होता था। मैं यही सोच कर आया 5,000 रुपये लेकर कि अगर मेरे को लॉस हो जाए, पूरा जीरो हो जाए, तो 5,000 रुपये जाएंगे ना, तो 5,000 मैंने सीखने के लिए खर्च कर दिया, सीधा बात। और कब कैपिटल मैं बढ़ाऊंगा, जब 5,000 का 10,000 कर लूँगा तब बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा मैं हर जगह सर्च करूँ, काफ़ी लोगों से बात करूँ जो भी इस कम्युनिटी के हैं। तो फिर मेरे को कहीं से पता चला कि ऑप्शन में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो वहाँ से मेरे को ऑप्शन में देखा, कुछ ट्रेडर थे जो 10,000 का 1,00,000 कर देते थे एक ही दिन में, ठीक है, ऑप्शन बाइंग के थ्रू। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब ऑप्शन आ गया भाई। अब ऑप्शन मेरे लिए भाई एकदम नया था, मेरे को ऑप्शन का वो भी नहीं पता था। अब ऑप्शन की जानकारी कहाँ से लूँ मैं? तो उसके लिए मैंने काफ़ी इंटरनेट पर सर्च किया, कुछ वीडियोस देखे, कुछ ये देखा, लेकिन कहीं से भी मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिली। कहीं से भी मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिली। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, CP क्या होता है, कब बाई करे, कब सेल करे। यहाँ तक कि मैं इतना ज़्यादा नया था कि इंट्राडे में मैं कॉल पुट बाई कर लिया तो सेल कर सकता था कि नहीं कर सकता। मैंने भर भर के डाउट थे, मेरे को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है।
तो उसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरे पास बचे थे, देखिए मेरा तो कोई पैसा था नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर के पास बचा था 1.5 लाख रुपए, जो मेरे कंट्रोल के अंदर था। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इतने बड़े कैपिटल को इसमें डालूँ, ठीक है। ये मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऑप्शन बाइंग भी किया है। मैं सबसे पहले ऑप्शन की हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए ऑप्शन में मेरे को कुछ नहीं पता था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, हर जगह छान मारा, पता चला कि कॉल पुट क्या होता है, बढ़ने पर बाई करो, घटने पर सेल करो, ये सारी चीज़ें मैं जानकारी पता कर ली। लेकिन जब प्रैक्टिकली की बात है कि मैं कैसे करूँगा, स्टॉक और ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। उसमें 50-50, 20-20, 10-10 स्ट्राइक प्राइस दिख जाए, कन्फ्यूजन। तो उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन समझना चाहा, तो मैं उसके लिए क्या किया था, मैं उसके मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने 4 या 5 हज़ार रुपये फिर से डाले थे ऑप्शन को समझने के लिए कि ऑप्शन क्या होता है। तो उसमें मैंने पहले प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली मैं कोई कॉल बाई करता, कोई पुट बाई करता, ऐसे रैंडमली, कोई ट्रेड नहीं। तो उसके बाद उसे एग्जिट करता कि क्या होता है, कॉल पुट का क्या फार्मूला होता है, कैसे होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसको मैंने समझा। फिर कैसे प्रीमियम घटते बढ़ते, क्योंकि मार्केट कितना ऊपर नीचे जा रहा है उतना तो प्रीमियम घटता बढ़ता नहीं है, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम घटता बढ़ता है, उसको मैंने कैलकुलेट किया। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा सब पढ़ा, सब समझा, सब प्रैक्टिकली देखिए। और मैंने कभी सीखने से पीछे पैर नहीं हटाए। मैं अगर जैसे कि मैं कहीं से भी सीखा, किसी की वीडियो देखा या फिर किसी कोई बुक पढ़ी, तो उसको प्रैक्टिकली ट्राई करता था। प्रैक्टिकली मतलब मैं खुद मार्केट में लॉगिन करता अपना ब्रोकर, और एक क्वांटिटी, एक लॉट में उसे बाई करता, सेल करता, और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहता कि कैसा, मतलब कैसे काम करता है एक्चुअल वर्ड में। क्योंकि किताबी नॉलेज और किसी के चीज़ों को सुनने समझने से उतना नहीं आता जितना आपको प्रैक्टिकल मार्केट में काम करने पर पता चलेगा। तो उसके बाद मैंने ऑप्शन बाइंग की, तो ऑप्शन बाइंग में भी मेरे को यही रियलाइज हुआ कि अगर आप स्टॉक में प्रॉफिट कर लेते हैं, मतलब अगर आप बाई किए तो प्राइस ऊपर जाएगा तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे। लेकिन वही ऑप्शन बाइंग में तो इसके भी अपोजिट था, प्राइस मैं बाई किया तो प्राइस तुरंत ऊपर जाना चाहिए, मतलब साइडवेज ना होना चाहिए मार्केट, साइडवेज में उसमें लॉस होता था। तो मेरे को फिर मैंने ऑप्शन में भी ट्राई नहीं किया, मेरे को लगा कि यार लगता है मेरे बस का नहीं है मार्केट, मेरे से गलती हो जा रही है, मेरे को लॉस हो रहा है। हालांकि मेरा कैपिटल नहीं गया था, 4-5 हज़ार रुपये का लॉस हो चुका था मेरे को उस टाइम तक। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ा, कहीं ना कहीं से रिसर्च किया, तो लास्ट में पता चला ऑप्शन सेलिंग। तो उस समय ऑप्शन सेलिंग कैसे फैंसी लोग बताते थे कि मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, कि ऑप्शन सेलर बिना कुछ किए लाखों का प्रॉफिट करता है, थीटा डीके से प्रॉफिट होता है, मतलब अजीबोगरीब फैंसी वर्ड थे कि मतलब ऑप्शन सेलिंग करो और इतना पैसा बना कर लेकर चले जाओ कि मतलब कुछ करना ही ना पड़े, ऑप्शन सेलिंग हमेशा प्रॉफिट करते हैं, मतलब इस तरह की मेरी भावना बन गई थी। किसी के वीडियो देखकर, किसी के सेमिनार को सुनकर, कुछ इस तरह से था। उस समय मेरी एज काफ़ी कम थी और उस समय मैं मार्केट में एकदम नया था, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने स्टॉक में काम 1 महीने 2 महीने किया था, उसके बाद मैंने 1-2 महीने का स्टॉप ले लिया क्योंकि लॉस हो गया था, तो फिर मैं ऑप्शन में घुसा। तो उसके बाद ऑप्शन सेलिंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने सोचा कि यार ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अब यही बचा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर में तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास उतना बजट नहीं था, मेरे पास उतना कैपिटल नहीं था, और फ्यूचर में हालांकि रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें लॉट में काम करना पड़ता है। उससे पहले तो स्टॉक में था हमारा कि एक क्वांटिटी में काम करते, बाई सेल कर रहे थे आराम से। तो ऑप्शन सेलिंग में मैं आया। ऑप्शन में आज मेरे को आए हुए लगभग कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं, केवल केवल ऑप्शन में काम करते हुए, ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इसके पहले मैं स्टॉक वगैरह में ट्राई करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके उस टाइम पे मार्जिन काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा था ऑप्शन सेलिंग में भी। यहाँ तक कि नेकेड भी कुछ ब्रोकर 2 से 3 हज़ार रुपये में एक लॉट ऑप्शन सेलिंग करा देते थे इंट्राडे में, और डिलीवरी में हेजिंग के थ्रू तो लगभग 20 हज़ार के आसपास हो जाता था बहुत ही आराम से। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाइस मैं अपना कैपिटल डालूँ। मेरे कंट्रोल में 1.5 लाख रुपीज़ थे घर के, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने इसके पहले कभी लाखों का लेन देन नहीं किया था, ठीक है। तो फिर मैंने किसी तरह से फंड अरेंज किया, तो आई थिंक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को याद है, कि मैंने केवल और केवल 60,000 रुपये या 80,000 रुपये ऐसे ही अपने अकाउंट में डाले थे, और ये सोच के डाले थे कि इतना तो रिस्क मैं नहीं लूँगा, मतलब इतना मैं गंवाने, जैसे 5,000 स्टार्टिंग में डाला था
स्टॉक में, तो सोचा था कि ये जीरो भी हो जाएगा तो मेरे को उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन जब मैं 60 से 80 हज़ार रुपये डाला था तो मेरे को इतना पता था कि ये जीरो नहीं करूँगा, मैं इसमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कितना का लॉस लूँगा, 10,000 का अगर लॉस हो जाता है तो फिर मैं इससे भी क्विट कर दूँगा, ऑप्शन सेलिंग भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे से हो नहीं पा रहा है मार्केट। ठीक है, मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ऑप्शन सेलिंग किया। तो ऑप्शन सेलिंग में डर नाम की बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब मैं ट्रेड करने जा रहा था नेकेड करूँ तो अनलिमिटेड लॉस, वो देख कर ही मेरी हालत ख़राब हो जाती थी क्योंकि स्टॉक में लॉस, ऑप्शन बाइंग में लॉस, सब में लॉस करके बैठा था। और मैं उतना बहुत बड़ा रिस्क लेकर नहीं चल पाता था कैपिटल पे क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा उस समय नहीं था। ठीक है, तो फिर मैंने कहीं से रिसर्च किया कैसे ऑप्शन सेलिंग कम रिस्क में करें, तो हेजिंग का नाम आया मेरे सामने। अब हेजिंग तो लोग बता रहे हैं कि हेजिंग करो, लेकिन हेजिंग कैसे करो, कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली, कोई नॉलेज मेरे को कहीं से नहीं मिला। मैंने बहुत जगह छानबीन की है अपने स्तर पर। तो फिर कहीं से पता चला कि ऑप्शन सेल करो तो आप ऑप्शन बाइंग करो, इसी को हेजिंग बोलते हैं, कई तरह के हेजिंग होते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं गाइस इतना ज़्यादा मतलब सेफ में चला कि आप यकीन नहीं करोगे। अगर मान लो कि मैं 15,000 का कॉल निफ्टी में बात करूँ, मैं पहले निफ्टी में ही काम कर रहा था, 15,000 का कॉल अगर मैं निफ्टी में सेल करूँ ना, तो इसके जस्ट एक ऊपर वाला स्ट्राइक कितना कौन सा होगा, 1550 का कॉल में बाय कर लेता था ताकि मेरा रिस्क जो है वो एकदम कम से कम हो। तो बहुत ही कम रिस्क में मैं काम करता था मैक्सिमम लॉस में। और जो मैक्सिमम लॉस हो रहा था, जैसे मान लो कि 2,000 रुपये का मैक्स लॉस था, तो मैं इतना मांगे चल रहा था कि मैं 2,000 रुपये तक का मैक्स लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं मैक्स लॉस को भी अपना लॉस समझ कर चल रहा था कि अगर इतना भी होगा तो मेरे को उतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा क्योंकि मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो 10,000 रुपये का है। तो एक रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, काफ़ी ज़्यादा लोग मैं बता दे रहा हूँ ऑनेस्टली के साथ। लोग सोचते होंगे 1:2, 1:3 ये अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है। नहीं, सबसे वो तो है ही, सबसे बड़ा जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो है कि आप अपने कैपिटल को कितना सेफ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वो सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट होता है। आपका कैपिटल है, सबसे ज़्यादा चिंता आपको होनी चाहिए, सीधा बात है। तो मैं इस तरह से काम कर रहा था, मैं ऑप्शन सेल करता था ऐसे। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मैं केवल और केवल डिलीवरी बेसिस पर काम कर रहा था। मैं काफ़ी दूर का ओटीएम ऑप्शन सेल करूँ और ऐसे हेज करूँ, ऐसे मतलब इतना हेज करूँ मैं। तो इसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इसमें मेरे को प्रॉफिट काफ़ी कम हो रहा था। जैसे कि मान लीजिए अगर प्रॉफिट अगर 1,000 रुपये का दिख रहा था मैक्स प्रॉफिट, तो मेरे को लॉस उसमें दिख रहा था 3,000 रुपये का मैक्स लॉस। तो इससे मेरे को डर लग रहा था, स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ कि 1,000 का अगर प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम लॉस मेरे को 3,000 रुपये का हो सकता था। तो इस तरह से, लेकिन मैं कुछ भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और काफ़ी दूर दूर से सेल करूँ, काफ़ी दूर दूर से, तो मेरे को थीटा डीके एटलीस्ट बचा ले रहा था। ठीक है, उस समय मेरे को थीटा डीके भी नहीं पता था कैसे होता है, कितना होता है, एक दिन में कितना मिलेगा। तो लेकिन हाँ, ऑप्शन चेन मेरे पास पता था। ठीक है, तो मैं सातों दिन का ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट रखा रहता था, मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, और सबको कंपेयर करता था कि आज एटीएम का प्राइस, मान लो कि एटीएम का स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये का चल रहा है, तो कल 90, परसों 80, ऐसे 60, 50 ऐसा करके एक स्पाइक कम होता जा रहा था। तो मैं एक रेशियो, एक एवरेज मान के चला था कि हाँ, रोज मान लीजिए एटीएम में 10 रुपये, 15 रुपये का थीटा डीके होता है ओवरनाइट। मैं इस तरह से कुछ दिमाग लगा कर चल रहा था। मैंने काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखा है गाइस। ठीक है, मैं क्योंकि देखो किताबों में और जो लोग थ्योरी में समझाते हैं ना, वो मार्केट में जब आप रियल टाइम में जाओगे ना तो वो काफ़ी अलग दिखेगा। तो मैंने प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली फेस किया, प्रैक्टिकली ट्राई किया है। आपको मैं एक बार बता दूं कि मैंने कभी पेपर ट्रेड वगैरह नहीं किया है। मैं एक लॉट से हमेशा प्रैक्टिकली काम किया हूँ, एक क्वांटिटी में भले स्टॉक बाई किया हूँ, भले मैं 10 रुपये वाला स्टॉक बाई किया हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली काम किया हूँ। मैं कभी पेपर वगैरह, क्योंकि पेपर वगैरह मेरे बस का नहीं था। मेरा शुरू से मतलब ये था कि मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ तो मैं मार्केट से सीखूंगा। मैं 1,000 रुपये मैंने दे दिया, पेपर की जगह मैंने 1,000 रुपये दे दिया बाई सेल करने में, समझने में, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें सीखी हैं। लेकिन पेपर ट्रेड करना चाहिए, स्टार्टिंग में आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पर्सनली मैंने नहीं किया, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो फिर मैंने ट्रेड का ट्राई किया, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी को बनाया गाइज। उस समय मैं इतना इसमें घुस गया था कि मैं सब कुछ छोड़ दिया। मतलब ना किसी से बात करता था, ना किसी का कॉल रिसीव करता था, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे दिमाग में एकदम मार्केट का कीड़ा घुस गया था
कि मार्केट से मेरे को कैसे भी करके प्रॉफिट करना है, चाहे मार्केट को मेरे को क्रैक करना है, जो भी बोल लो, जो भी समझ लो। एक होता है ना जुनून, पैशन, वो सब घुस गया था। मैं दिन रात पेपर पर, दिन रात मोबाइल पर, दिन रात कैलकुलेटर पर कुछ ऐसा तरीका खोजा था कि जिससे मेरे को लॉस 1 रुपए का भी ना हो और प्रॉफिट कुछ ना कुछ होता रहे। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाई। मतलब देखो, जब आपको सब कुछ पता है कि कॉल पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, मार्केट का बिहेव किस हिसाब से कैसे बढ़ता है, कैसे स्ट्राइक प्राइस घटता है, तो स्ट्रेटजी तो मैं बना ही लेता था। और साथ ही साथ मैं ऑस्ट्रा का यूज करता था, सेंसिबल का ट्राई करता था कि मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट ग्राफ वगैरह को देखने में आसान रहता। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, जिसमें मैं बता रहा हूँ मैंने फाइनली क्या डिसाइड किया। मैंने फाइनली आयरन बटरफ्लाई पे बहुत अच्छा काम किया था स्टार्टिंग के दिनों में। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं एक लॉट से काम करता था, क्योंकि देखो जब आयरन बटरफ्लाई की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मैक्स प्रॉफिट 2,000 रुपये का, तो मैक्स लॉस 1,000 रुपये का। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो भी सही लग रहा है। ठीक है, मतलब 1,000 रुपये का लॉस मैक्स लॉस, 2,000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट। तो उस टाइम में एक लॉट में आयरन बटरफ्लाई काम करता था, और हर वीक में मैं लगभग 2 से 4 हज़ार रुपये अर्न कर लेता था हर वीक। हर वीक के मैं बता रहा हूँ, वीकली में मैं काम करता था हमेशा। मैंने लगभग 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू हर वीक के लास्ट में प्रॉफिट निकाला है, कंटिन्यू ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, मैं 1 से 1.5 महीने के बाद बता रहा हूँ, और मैं काफ़ी पास हेज करता था कि मैक्स लॉस मेरा कम से कम आए और मैक्स प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। उस तरह से मैं हेजिंग करता था। तो 2,000 से 4,000 रुपये मैं हर वीक निकालता था। 1.5 महीने में मेरे को आज भी याद है, मैंने पूरे के पूरे 15,000 रुपये प्रॉफिट अर्न किए थे लगातार। मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हुए, मतलब वीक में 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, तो हो सकता है कि मेरे को 2 दिन या 1 दिन लॉस हो, लेकिन ओवरऑल मैं प्रॉफिट में रहता था। तो मैंने 15,000 रुपये मैंने प्रॉफिट किए थे, मेरे को आज भी याद है, एक एक लॉट से, 1 से 1.5 महीने के बीच में ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, और केवल केवल आयरन बटरफ्लाई का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी सेफ लगता था उस टाइम। अभी भी हालांकि ये सेफ स्ट्रेटजी ही है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक दिन मेरे को याद है, एक कोई एक्सपायरी थी सितंबर की, मेरे को डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, सितंबर की एक्सपायरी थी, 10 या 12 तारीख की एक्सपायरी थी। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, मैं एक लॉट से काम करता था। 4 से 5 वीक जब आप लगातार प्रॉफिट कर लोगे ना ओवरऑल, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया। उस दिन मैंने क्या किया, उस दिन मैंने 3 लॉट में काम किए। 3 लॉट में काम, मतलब एक अरेमटा की जगह 3 लॉट में काम किए, मेरे को आज भी याद है। और मैंने हेजिंग भी थोड़ी सी दूर कर, मैंने हेजिंग उस दिन 200 पॉइंट दूर हेज कर दी। और एक्सपायरी का दिन था, इंट्राडे का ही मैंने शायद ट्रेड लिया था उस दिन, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट। उस दिन क्या हुआ, मेरे को 17,000 रुपये का लॉस हो गया था एक ही साथ। 17,000 रुपये का लॉस हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोलोगे निराश हो गया था कि यार मेरे को प्रॉफिट करने में 1.5 महीने लग गए और लॉस एक झटके में हो गया 17,000 रुपये का। हालांकि वो मेरी स्ट्रेटजी बाद में सक्सेसफुल हुई, मतलब जो मैंने आयरन बटरफ्लाई बनाई थी उसके रेंज के अंदर ही एक्सपायर हुआ, लेकिन मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि लॉस जब बढ़ने लगा ना, तो डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैक्स लॉस उसमें मेरे को लगभग 30 की 35 के आसपास का दिख रहा था। तो मेरे को लगा कि यार मैक्स लॉस हो जाएगा, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं और बड़ा नुकसान नहीं ले सकता हूँ। तो 17,000 रुपये का मैंने लॉस बुक कर लिया। हालांकि मैं रुकता तो मेरे को उस दिन प्रॉफिट भी होता कम से कम 12,000 या 8,000, 12 की 11 के आसपास का। ठीक है, क्योंकि देखो पहला बड़ा लॉस आपको हमेशा याद रहेगा, अब यही बात है, आप ध्यान रखना। तो मेरे को 17,000 रुपये का सबसे बड़ा लॉस हुआ था पहले, जब मैं स्टार्ट किया था। तो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद मैंने ऑप्शन सेलिंग कुछ दिनों नहीं किया। यार ऐसे कैसे हो, मैंने 1.5 महीने में प्रॉफिट का इतना मेहनत करके और एक दिन में चला गया। तो फिर मैंने गलतियों को अपना गिनना शुरू किया। अब गलती मेरी क्या थी कि मैं एकदम सेफ वे में काम कर रहा था, मैं सारा बटरफ्लाई में। उस दिन मैंने 3 लॉट में काम कर लिया, 3 गुना क्वांटिटी बढ़ा ली, और रिस्क को भी भूल गया, काफ़ी दूर हेज कर लिया था। तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उसके बाद मैंने अपनी गलतियों को सुधारना स्टार्ट किया। ठीक है, कि मैं हमेशा एक बढ़िया हेजिंग करूँगा, क्वांटिटी में
ऐसे नहीं बढ़ाऊँगा, क्वांटिटी में एक रेशियो में बढ़ाऊँगा, ठीक है? किसी में ऐसा नहीं, किसी में 1 ट्रेड ले लिया, एक क्वांटिटी में, किसी में 5 में ले लिया, तो हो सकता है कि मेरे को 5 वाले क्वांटिटी में लॉस हो जाए, 1 वाले में प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल तो मैं लॉस में होऊँगा ना। तो मैंने फिर क्वांटिटी पे कंट्रोल करना सीखा और रिस्क पर भी मैंने कंट्रोल करना सीखा। मैं ऑप्शन सेलिंग कभी विदाउट हेजिंग नहीं की। फिर मैंने बटरफ्लाई में अच्छा प्रॉफिट किया। बटरफ्लाई में ये मैंने किया था कि कम रिस्क में और कम प्रॉफिट होता था, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट मैं कर लेता था। लेकिन बटरफ्लाई में बस एक ही दिक्कत थी कि जब मार्केट एक तरफ मूवमेंट दे दे, नीचे की तरफ गिर जाए या ऊपर की तरफ गिर जाए, तो मेरे को लॉस होता था, लेकिन लिमिटेड लॉस ही होता था क्योंकि हेजिंग में करता था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं ठीक था, मतलब ऑप्शन सेलिंग में मेरे को ऐसा लगने लगा, अंदर से फीलिंग होने लगी कि हाँ, मैं ऑप्शन सेलिंग में सफल हो सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँ तो। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जब मैंने 1.5 महीने लगातार प्रॉफिट किया था ना हर वीक, उससे कॉन्फिडेंस आ रहा था। अब ये 17,000 का जो लॉस कर दिया, ये मेरा मोटिवेशन तोड़ दिया था। तो फिर मैंने इस गलती को सुधारना स्टार्ट किया। फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को ट्राई किया और आप यकीन नहीं करोगे, फिर मैं आयरन बटरफ्लाई मैं पहले आयरन बटरफ्लाई और आयरन कोड में मैंने काफ़ी काम किया स्टार्टिंग के दिनों में और मैंने प्रॉफिट भी किया है। मैं ओवरऑल हर मंथ में प्रॉफिट भी किया। तो बस मैं ये सब जो भी स्टडी बता रहा हूँ ना, ये साइड वेज के लिए आरएम कॉन्डोर हो गया, आरएम बटरफ्लाई हो गया, ये सब मतलब एक रेंज में मार्केट रहेगा ना, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो उस समय मैं ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करता था, ऑप्शन के डेटा को फॉलो करता था, जो ठीक है, काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम काम नहीं करते हैं, लेकिन काम करता है। तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि यार डायरेक्शनल जब मार्केट जाए तो मेरे को दिक्कत हो रही थी, मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ता था। तो मैंने फिर काफ़ी लोगों को ट्राई किया, काफ़ी लोगों को मैंने सुना, काफ़ी लोगों का सेमिनार किया। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी से टिप्स नहीं लिए। मेरा हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रहा है स्टार्टिंग से ही। जैसे कि मैं किसी को सुन कर आऊँ, किसी का सेमिनार लेकर आऊँ, किसी का वीडियो देख आऊँ, कहीं कोई चीज़ पढ़ कर आऊँ, तो वो जो चीज़ें वो लोग बताते थे कि मान लेता था कि सपोर्ट से मार्केट उठ जाता है, ये सपोर्ट से मार्केट उठ जाता है, ठीक है, सपोर्ट पर जैसे ही प्राइस आएगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मान लो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, जब मैं बता रहा हूँ कि किसी ने बताया कि ये एमएसडी का क्रॉस ओवर है, ऐसे होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो जाएगा, मैंने सुनकर आया ना, तो मैं उन पर अंधा विश्वास नहीं करता था कि जाएगा तो जाएगा। मैं पीछे का डेटा उठाता था, क्योंकि चार्ट में एक एक चीज़ सेव है, तो मैं पीछे का चार्ट उठाऊं और ऐसा चेक कर रहा था कि क्या ये वाकई में काम करता है। क्योंकि देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को फॉलो करता था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखता था, काफ़ी ज़्यादा लोगों का मैंने कोर्स लिया है और काफ़ी चीज़ें मैंने सीखने का ट्राई किया है। लेकिन उसमें से जो चीज़ें रियल में काम करती हैं वो कैसे आपको पता चलेगा? अब मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा कोई कोई चीज़ बता रहा है, कोई तीसरा बंदा तीसरा चीज़ बता रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट में काम कौन-सा करता है? तो मार्केट में वही चीज़ काम करेगी। अगर मार्केट में मेरा बताया हुआ काम कर रहा है, ठीक है, तो पीछे के दिनों में भी काम करेगा, पीछे के डेटा में भी काम करेगा। तो मैं चार्ट में हर चीज़ को चेक करता था, जो भी मैं चीज़ें किसी से भी सीख कर रहा हूँ, उसे मैं चार्ट में बैक पीछे के दिनों में चेक करता था कि वाकई में काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं काम कर रही थी, जो नहीं काम कर रही थी, मेरे को लगा कि नहीं काम कर रहा है, मैं उससे अवॉइड कर दूँ, और जो लगे कि हाँ, ये कभी-कभी काम कर जा रहा है, कभी-कभी फेल हो रहा है, तो मैं उसको रखूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो मेरा कोई ऐसा परफेक्ट एनालिसिस नहीं था। मैं देखो एकदम क्लियर बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से। कोई भी चीज़ें मैंने एकदम स्टार्टिंग के दिनों से नहीं सीखी है। मैंने लॉस भी किया है स्टार्टिंग के दिनों में, लेकिन हाँ, बड़ा लॉस नाम की चीज़ मेरे डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि मैंने कैपिटल ही बड़ा नहीं डाला था। ये चीज़ मैं अपने आप को थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि शायद मैं बड़ा कैपिटल डालता तो स्टार्टिंग के दिनों में लॉस हो जाता। मेरे को मार्केट छोड़ के जाना पड़ता, क्योंकि कैपिटल नहीं है तो क्या करेंगे मार्केट में, कहाँ से लाएँगे कैपिटल? स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, स्टार्टिंग में सीखते नहीं है। तो फिर मैंने सीखने का ट्राई किया, काफ़ी सारी चीज़ें ईजाद की, साइडवेज मार्केट में काम किया, रेंज में काम किया, तो प्रॉफिट मैंने किया। उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं मार्केट का डायरेक्शन नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा था। तो मैंने, हालांकि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े आप लोग समझते हो ना ट्रेडर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने सारे लोगों का लगभग कोर्स कर लिया, ऑफलाइन सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार सब कर लिया। इवन मैंने दुबई और सिंगापुर के लोगों, जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग बड़े-बड़े ट्रेडर हैं, उनका भी सेमिनार तक ले लिया है, ठीक है? क्योंकि मैं सीखने से कभी पीछे नहीं हटा हूँ।
और मैं आपसे बताऊंगा कि 90% मैंने जितने भी आज तक लोगों से सीखा है, 90% चीज़ें काम नहीं करती है। अब आप बोलोगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन गाइस ऐसा ही है। जो चीज़ें काम करती थी मैंने उसको डायरी में नोट किया, मैंने उस पर काम किया। लेकिन हाँ, कभी भी कोई चीज़, देखो मैं बताऊंगा अगर आपको अपने मन से, तो एक चीज़ समझ लो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत काम किया है। बिना, जब मेरे को एक्सपीरियंस कुछ नहीं था ना, तो मेरे को स्टॉक में भी लॉस हो या ऑप्शन में भी लॉस हो, हर जगह लॉस हो। लेकिन जब मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, जब ये सब मैं करते करते ना, मैं जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब इस सब करते करते मेरे को लगभग 2 साल लग गए थे, 2 या 1.5 साल लग गए थे सब चीज़ों को समझने में। मेरे को 6 महीने तो लग गए मार्केट का चार्ट पढ़ने और ये सब करने में, ठीक है। क्योंकि मैं सब कुछ प्रैक्टिकली और डिटेल में समझ सकता था, मैं समय पूरा दिया, सीखने से कभी पीछे नहीं हटा। तो उस टाइम फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझा। टेक्निकल, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में दो ही चीज़ होता है, दो चीज़ मेन होती है, एक एंट्री और एक एग्जिट। सबसे बड़ा चीज़ यही है, कब आपको घुसना है मार्केट में, कब आपको निकल जाना है। अगर ये आपको पता है तो सब कुछ पता है। और ऑप्शन सेलिंग में एक चीज़ मेरे को और बेनिफिट हुआ, मैं ऑप्शन सेलिंग में क्यों ज़्यादा, मतलब मेरे को ऑप्शन सेलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा मेरे अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एक टारगेट नाम का चीज़ होता है, ठीक है, टारगेट नाम का चीज़ होता है। आप लोग कोई सा भी ट्रेड लेते हो ना, तो उसमें एसएल तो आप लोग लगा लेते हो अपने हिसाब से, लेकिन जब बात रहती है टारगेट की, तो आपको पता नहीं चलता कि इस ट्रेड का मेरा टारगेट कितना होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि टारगेट आपका फिक्स होता है, आपको मैक्स प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। या मैं ऐसे बोलूँ कि आप जो भी ऑप्शन सेल करोगे उसका प्रीमियम बहुत करेगा तो जीरो हो जाएगा। तो आपको टारगेट का पता था ऑप्शन सेलिंग में। तो इसमें मैंने धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें को ट्राई किया, और फाइनली आज तो मैं ज़्यादा डायरेक्शनल ट्रेड भी लेता हूँ। आज इंट्राडे में मैं करता हूँ, अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में मैं इंट्राडे नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो वैसे कुछ इस तरह की मेरी जर्नी रही, और धीरे धीरे मैं ऑप्शन सेलिंग में घुस गया, और फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग ही केवल किया। और मैं अभी भी ऑप्शन सेलिंग को पहले नंबर पर रखता हूँ। मैं सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करता हूँ। रीजन, टारगेट पता है, पहला बात। साइडवेज मार्केट में आपको प्रॉफिट, दूसरी बात। तीसरी बात, देखो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है। मैं आपको बताऊं, ऑप्शन सेलिंग में सबसे कम रिस्क है। अगर आप हेजिंग करते हो तो, परफेक्ट हेजिंग करते हो तो। क्योंकि हेजिंग करने के बाद आपको आपका मैक्स लॉस पता है, और मैक्स लॉस आपका सबसे बुरा कंडीशन होता है, उससे बुरा मार्केट आपका कुछ नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बात बताऊं, अगर आप फ्यूचर सेल करके रखे हो, ठीक है, फ्यूचर बाई करके रखे हो, सपोज कर लो, अगले दिन मार्केट नीचे गिर गया, नीचे ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, आपको पता है क्या कितना गैप डाउन ओपन हो जाएगा? आपने कोई स्टॉक में बाई करके रखा है, स्टॉक जीरो हो जाएगा। आप जितना, मान लो जीरो नहीं होगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जीरो हो सकता है, ठीक है, स्टॉक जीरो हो सकता है, आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। लेकिन हेजिंग जो आप करोगे, आप मान लो कि 50,000 रुपये में हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, और मैक्स लॉस आपका 2,000 रुपये का ही है, तो 2,000 से ज़्यादा मार्केट आपका नहीं लेके जा सकता, चाहे मार्केट कितना भी नीचे गिरे, कितना भी ऊपर गिरे। तो ये सब सारी चीज़ों को देख कर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, और मैंने धीरे धीरे चीज़ों को समझने का ट्राई किया। और आज तो आप देख ही रहे हो कि आज मैं क्या हूँ। आज भी मैं अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ, आज मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने का ट्राई करता हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। एक्सपीरियंस गाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, मार्केट में आप किसी का कोर्स ले लो, 2-4-10 करोड़ भी फूक कर आओगे ना कोर्स में या फिर सीख कर, फिर भी आप अर्न नहीं कर पाओगे जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस कैसे होगा? इसके लिए मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम कैसे दे पाएंगे आप? अभी स्टार्टिंग में बड़ा कैपिटल लाएंगे, कैपिटल खत्म हो जाएगा, मार्केट से बाहर हो जाएंगे आप। तो स्टार्टिंग में कम से कम कैपिटल लीजिए। तो अभी इस पूरे वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो सीखने वाली बात मैं बताऊँ अगर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कम से कम कैपिटल लेकर आना है मार्केट में। कैपिटल एकदम कम से कम होना चाहिए आपका, जितना कम रखो। और स्टार्टिंग में लर्निंग पर फोकस करो।
चीज़ों को समझने का ट्राई करो, ठीक है? अर्निंग पर नहीं, लर्निंग पर। और आपके अंदर जैसे मेरा एटीट्यूड था शुरू से ही कि मैं 5,000 का धंधा करूँगा तभी कैपिटल बढ़ाऊँगा, नहीं तो मैंने स्टॉक को कम छोड़ दिया। अगर ऑप्शन सेलिंग में भी मेरे को प्रॉफिट नहीं होता, मैं स्टॉक मार्केट को ही छोड़ देता। तो इससे देखो प्रॉफिट नहीं हो, इतना समय भी दे रहे हैं और कुछ होगा नहीं तो छोड़ना बेटर है ना, दूसरा कोई बिज़नेस कर लेता मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं आपको दिल से बताऊँ, अगर मैं सही से बताऊँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ना मार्केट में, पर्सनल एक्सपीरियंस से आज मेरे को प्रॉफिट होता है। ये कोई भी टेक्निकल एनालिसिस और फलाना-ढिमका जो है ना, वो सेकेंडरी है। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपके सामने प्रॉफिट आएगा भी, आप ले नहीं पाओगे। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगा, आप ले ही नहीं पाओगे। ये सब एक्सपीरियंस का मामला है। तो मेरे जितने में नए ट्रेडर हैं उनसे यही गुजारिश है, मैं उनको यही एडवाइस करना चाहूँगा, उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में कैपिटल कम से कम लाएँ और शुरू में ही लर्निंग पर फोकस करें। क्योंकि कैपिटल गँवाने के बाद 2-4-5 लाख रुपए आप लॉस करने के बाद सीख रहे हो कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम लॉस हो जा रहा है मेरे से, अब मैं सीख कर काम करूँगा। तो इससे बेटर है कि आप शुरू में ही सीख कर काम करो और पहले का कैपिटल कम से कम लाओ, उसे कम छोटे कैपिटल को बढ़ा लोगे आप, तो बड़े कैपिटल को बढ़ाना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ध्यान रखना, विदाउट हेजिंग ऑप्शन सेलिंग नहीं की जाती। ये चीज़ आप डायरी में नोट कर लो, हेजिंग मस्ट है। कुछ लोग कमेंट करके मेरे से बोलते हैं कि सर आपका वीडियो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आप चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकली समझाते हैं। मैंने काफ़ी सारे किताबें पढ़ डाली, काफ़ी सारी वीडियो देख डाली, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। तो इसका मैं उत्तर देना चाहूँगा गाइज़ कि मैंने वो चीज़ें फेस की हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है? क्या दिक्कत होती है? क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता था। तो इसकी वजह से मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाता हूँ एकदम प्रैक्टिकली। क्योंकि गाइज़ आपको गाड़ी चलाना एकदम आसान से वही सिखा सकता है जिसे खुद अच्छे से गाड़ी चलाना आता हो, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको आसान भाषा में समझा समझा देता हूँ। चलो तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।